चोट कैसे लगी? पाइप मारी घुमा के, बाइक से मारा? घुमा के पाइप मारा। बदमाशों ने? गेट को तोड़ के आए थे अंदर घर पे, कूद के जा रहे थे, फेंक मारा, कूद के जा रहे थे, पाइप मारा, ठीक है मारी। मैं जाफरी साहब के मकान में था। पूरा टोला तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब बदन गुजरा और जो नौजवान लड़कियां थी उन्होंने तकरीबन 15-20 नौजवान लड़कों ने ज़बरदस्ती निकाला। ज़बरदस्ती निकालने के बाद उनके कपड़े ज़बरदस्ती फाड़ दिए गए और उनके साथ बड़ा बुरी तरीके से रेप किया गया, जो देखने के काबिल नहीं था। बहुत बड़ा जुल्म हुआ जो कभी भी अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ नहीं फरमाएगा। इस तरीके से उनके साथ जो रेप किया गया, जो किसी भी कौम का रहने वाला इस तरह के रेप को पसंद नहीं करेगा। उसके बाद फिर लड़कियां को जला दिया गया, मारा गया? उसके बाद फिर जला दिया गया और हमने फिर बाद में देखा गया कि बदन के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। 10 बजे एक टोला आया बड़े जोर से, वो टोला आके उसके साथ में पुलिस भी थी। पुलिस ने उनको अलग निकाल दिया, भाई तुम इधर से जाओ। बाद में तो पुलिस इधर गई, फिर वो टोला वापस आया, फिर वो तोड़न ताड़ी चालू कर दिया एकदम। जाफरी साहब ने कमिश्नर साहब को बोला कि भाई हमको तुम बाहर निकाल दो इधर से। तो कमिश्नर साहब ने बोला कि भाई तुम मेरे पे विश्वास नहीं करते। तो फिर बाद में साहब ने बोले कि अच्छा हम अंदर हैं। वो बोले तुम अंदर बैठो, मैं सब इंतजाम कर देता हूँ। फिर कमिश्नर साहब निकल गए वहाँ से। फिर बाद में तो तरफ से पब्लिक ने घेर लिया हमको। इधर रेलवे स्टेशन है, अभी जाफरी साहब के घर में थे? साथ में था मैं उनके साथ, कमिश्नर साहब के साथ में जब बात करने गए, जब भी मैं साथ में था। बल्कि 2 हिंदू भी हमारे साथ में थे, वो भी बोल सकते ये बात क्या। एक कांग्रेस से कोई नेता भी थे? कहाँ, एक अम्बालाल थे, अम्बालाल नाडिया, वो महामंत्री है कांग्रेस में। और एक कन्नू भाई सोलंकी है, वो युवा कांग्रेस के थे। मैं सेवा दल का प्रेसिडेंट हूँ। सब कांग्रेस वाले थे हम। उसके बाद में इधर की साइड में एक मोची का मकान है, वो ऊपर 3 माले का, उसमें सबको चढ़ा दिया वो मोची ने। पुलिस में है वो दोनों, बीजेपी के आदमी है, दोनों भाई पुलिस में। उन लोगों ने सब पब्लिक को ऊपर चढ़ा दिया। ऊपर से जब पत्थर चालू करा तो फिर बाद में वो गेट तोड़ के अंदर घुस गए। गेट तोड़ के अंदर घुसे तो फिर जितने मकान खाली थे उनके सबके बाटले निकाल के वो मकान के 4 तरफ गोठा दिए, जिसमें जाफरी साहब और हम खड़े थे। फिर उन लोगों ने टायर बांध के, साइकिल के टायर, और आग लगाना चालू कर दिया। फिर वो एकदम इतना भड़काओ, फिर एसिड डाला अंदर, पेट्रोल डाला अंदर, तो अक्खा धुआं हो गया। फिर मेरे को जाफरी साहब ने बोला कि भाई तुम ऊपर चढ़ो, मैं इनको औरतों को ऊपर लेके आता हूँ। तो मैं धीरे धीरे गया तो एक ईंट आई मेरे को यहाँ लगा, ये उंगली के तलवार लगी। फिर बाद में मैं घिसड़ रहा कि ऊपर चढ़ गया कैसे भी, तो वो लोग अंदर ही रह गए। फिर तो फिर वो धुआं इतना हुआ कि वो धुआं, फिर वो जाफरी साहब ने उनको रिक्वेस्ट भी करा कि भाई आप लोग मेरे को मार डालो, इनको मत, मैं आता हूँ बाहर। तो वो लोग नहीं माने। फिर वो एक लेडीज़ थे, उसको खींचा तो लेडीज़ ने उसको, मेरे लड़के को बोला कि भाई मेरे को बचाओ भाई। तो मेरे लड़के ने बचाने गया तो उसको भी साथ में ले लिया। 40-45 साल का लड़का था मेरा जवान, उसको भी उन लोगों ने ले लिया। फिर कम से कम मार डाला, 6-7 को इस तरीके से मार के। फिर जितनी जवान लड़कियाँ थी, कवारी लड़कियाँ थी, सब कॉलेज करती थी, कोई स्कूल पढ़ती थी मैट्रिक में, उनको सबको इन लोगों ने इस तरीके से रेप करके, सब नंगा कर करके, घासें डाल के, पेशाब कर करके, यूँ कुछ ये बैठे रहने में बताऊँ आपको सब हकीकत। ये बोलो आप, क्या बोलने की जरूरत है, बताओ जो हुआ बताओ। नंगा कर करके, पेशाब कर करके काम, ऐसा मतलब रेप करा। ये सब पोजीशन इतनी ख़राब है, बताने में बहुत हालत ख़राब हो रही है साहब। क्या इतनी बेइज्जती करी है कि कभी करी नहीं। फिर जाफरी साहब को उन्होंने निकाला बाहर, ला के मारा, खूब मार के टुकड़े टुकड़े करके उनके बाहर ले जाके रोड पे ले जाके पेशाब विशाब करके, और फिर उनको वहाँ रोड पे जला मारा गया। तो जाफरी साहब ने यहाँ को पीआई को फ़ोन किया, पीआई आया इधर से, तो बोले, पीआई ने बोला हम पे भरोसा नहीं है आपको, आप मत जाओ। तो साहब हम सबको रोक लिया साहब ने। और फिर पीआई साहब, आप जाफरी साहब के यहाँ काम करते थे? नहीं, हमारे बाजू में फ्लैट है उनके, तो आप वहीं थे? वहीं थे। तो हम सब अंदर चले गए और फिर पीआई की गाड़ी इधर बाजू चली गई आगे। और बाद में पूरा 15,000 का टोला 4 बजे से आके हमको घेर लिया। साहब ने फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वायर सब काट डाले। फिर लगभग हमने 3-4 घंटा मुकाबला किया पत्थरों से, और पुलिस ने हम पर टीयर गैस छोड़े ऊपर ढाबों पे से। फिर भी ये मुख्यमंत्री तो ये कहता है कि जाफरी साहब ने भी गोली चलाई, नहीं, ये कुछ लोग मर गए। नहीं जी, ये नरेंद्र मोदी का ही काम है, सब कुछ जो भी काम है इनका ही काम है। ये जो आए तो अभी तक ये सोसाइटी में अभी तक हुआ नहीं है। 25-30 साल हो गए हमको रहते, अभी तक नहीं हुआ कभी। ये इनका ही काम है ये सब करने का। और 4 घंटे हमने मुकाबला किया उनका, लेकिन 4 घंटे बाद फिर
सब कुछ खत्म हो गया। तो जाफरी साहब को सब गालियाँ देते थे, बोले बाहर निकल जाफरी साहब, तेरी एहसान है, माँ बहन की गालियाँ देते थे। तो जाफरी साहब उनके सामने हाथ जोड़ के बाहर निकले, बोले बंद करो, मैं बाहर आता हूँ। फिर उनको बाहर निकाल के उनको बहुत मारा, तलवार से काट के बाहर निकाला और उनके ऊपर पेशाब किया और फिर पेशाब करके उनको जला दिया, बाहर रोड पे ले जाके जलाया। क्या होता है फोटो से? कुछ नहीं होता, क्योंकि बर्बाद कर दिया हमारे इंसान चले गए। आज जाके एक दिन हो गया, क्या मिले? वो एहसान जाफरी की हिफाजत में गए तो उसके 3-3 टुकड़े कर दिए। बस एहसान जाफरी के 3 टुकड़े कर दिए, फिर टुकड़ों को आग लगा दिया, हमारा इंसान बर्बाद हो गया। कोई किसी का नहीं दिया, आपको ऐसे कदम तबाह कर दिए, औरतों की बेइज्जती कर करके आग में डाल दी। फिर क्या छोड़ दिया सरकार ने? हमारा बेड़ा का मार डाली, अरे अम्मा को मार डाली, नंगी करके आराम से जला डाली, एहसान जाफरी साहब भी हमारे सामने जलवाया है। पुलिस वाले 4 दिन खड़े थे, आराम जाती के पुलिस वाले तो निगरानी नहीं करती, पुलिस तो वही खड़ी थी। पुलिस अत्याचार करा है एक जने के ऊपर नरेंद्र मोदी ने कराया सर। हम सापुतारा बाहर की दरगाह, छोटा लाल की धर्मशाला के पीछे अक्का हमारा घर बाहर अक्का सब हमारे कार्यकर्ताओं ने आगे वाली लेके, पुलिस ने भी आगे वाली लेके हमारे पे हमला करा। हमारा पूरा जमीन दौड़ 50 मकान कर दिए, 50 मकानों को जला दिए, खाक कर दिए, मस्जिद सब खलास कर दिया। हमारी पूरी 10 फैमिली थी, 10 को जिंदा जलाया, सब पे बलात्कार किया और जिंदा जला दिया इन लोग को। कोई बचा नहीं, अच्छी सोसाइटी जला, हमारी सब लूट लिया। पुलिस ने सहायता नहीं करा, कोई ने, नरेंद्र मोदी ने कोई सहायता नहीं दिया। पुलिस आई थी, पुलिस खड़े खड़े देखती थी और हमारे ऊपर टीयर गैस छोड़े ऊपर से, हमारा इंसान सब मार डाले, सबको सब जला मारा, सब बंगले की सोसाइटी सब जला मारा। कोई बच्चे तक को नहीं छोड़ा, प्रेग्नेंट औरतों को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, सबको काट डाला ने, सबको जला मारा इन लोगों ने। पुलिस ने कोई सहायता नहीं दिया। तलवार निकाल औरतों पर बलात्कार करके तलवारें मार के फिर उनको जिंदा जलाया गया। औरतों पे सलिया घुसे हुए, सबको इज्जत लेके भी जला जला के मारे, फिर राख कर दिया उनके, जला जला के हमारे सामने हमको जला दिया था। हमने बहुत मुश्किल से हमारी जान बचाई और पुलिस वाले देख रहे सामने खड़े खड़े। कार्यकर्ता ने सब मेरे बहनों को तो बिल्कुल खत्म कर दिया, जिसने 5 बच्चे उनके